इसरो के लिए 22 सितंबर ऐतिहासिक दिन है। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। जैसे ही चंद्रमा पर सवेरा होगा वैसे ही पूरी दुनिया की नजरें इसरो के दफ्तर की तरफ घूम जाएंगी, इस उम्मीद में कि चांद के आगोश में सोए लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान फिर जाग उठे। इसकी संभावनाएं बेहद कम है, लेकिन उम्मीद हर उस दिल में है जो हिंदुस्तानी के सीने में धड़क रहा है। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड से बाहर आने वाले हैं। 16 दिनों तक स्लीप मोड में रहने के बाद लैंडर और रोवर को इसरो की ओर से सक्रिय किया जाएगा। इसरो के निदेशक नीलेश देसाई ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, हम 22 सितंबर को लैंडर और रोवर दोनों को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ऐसा हो जाएगा। हमें कुछ और प्रायोगिक डेटा मिलेंगे जो चंद्रमा की सतह की ओर जांच करने में उपयोगी होंगे। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा, देश को अब कुछ ही घंटों में प्रज्ञान और विक्रम के नींद से जागने का इंतजार है। ऐसे होते ही ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इस मामले पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने अपनी बात रखी। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर लगभग 2 सप्ताह से गहरी नींद में है। ये लगभग फ्रीजर से कुछ जांचने और फिर इसका उपयोग करने की कोशिश करने जैसा है। तापमान 150 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाएगा। उस तापमान पर बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और तंत्र कैसे जीवित रहते हैं, ये वास्तव में चिंता का विषय है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा, बेशक स्थापित करने के लिए जमीन पर पर्याप्त परीक्षण किए गए हैं कि ये ऐसी स्थिति के बाद भी काम करेगा। फिर भी हमें अपनी फिंगर क्रॉस करके रखनी होगी। सोलर टेम्परेचर उपकरणों और चार्जर बैटरियों को भी गर्म कर देगा। अगर ये दोनों चीजें सफलतापूर्वक पूरी हो जाती हैं तो ये संभावना है कि सिस्टम फिर से चालू हो जाए। एक बार ये चालू हो जाए तो ये बहुत संभव है कि अगले 14 दिनों में कुछ और दूरी तक घूम सके और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर अधिक डेटा एकत्र कर सके। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष K. Sivan ने कहा, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। ये एक लूनर लाइट से गुजर चुका है। अब लूनर डे शुरू होता है, तो वो जागने की कोशिश करेंगे। अगर सभी प्रणालियां काम कर रही हैं तो ये ठीक होगा। ये अंत नहीं है, अभी और भी नई साइंस आएगी। अभी चंद्रयान 1 के डेटा से कई खोज सामने आई है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि बहुत सी नई चीजें आएंगी। वैज्ञानिक प्रयास करते रहेंगे तो ये कहानी का अंत नहीं है। बता दें, मिशन चंद्रयान के तहत लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। लैंडर जब चांद पर उतरा तो उस दिन वहां सवेरा हुआ था, जो अगले 14 दिन तक रहा, यानी चांद पर दिन रहा। इसी दौरान लैंडर और रोवर ने वहां कई खोजें की, लेकिन 14 दिन बाद वहां रात हो गई। रात में चांद का तापमान काफी गिर जाता है। इसकी वजह से लैंडर और रोवर को स्लीपिंग मोड में डाल दिया जाता था। वहीं अब फिर 14 दिन बाद चांद पर दिन होने वाला है। ऐसे में इसरो की तरफ से एक बार फिर लैंडर रोवर को ऑन करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अब देखना यह है कि चांद की भयंकर ठंड को झेलने के बाद लैंडर रोवर फिर से एक्टिव हो पाते हैं या नहीं। अगर ये एक्टिव हो जाते हैं तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा, यानी कि भारत एक बार फिर से इतिहास रच देगा।